विनायक चतुर्थी। माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। भगवान गणेश जी सुख, शांति, बुद्धि और यश के देवता हैं। कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से मंगल मूर्ति गणेश जी की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत में केवल फलों का सेवन किया जाता है। इसके अलावा मूंगफली, मेवा, साबूदाना आदि भी फलाहार में ले सकते हैं। पूजा विधि। गणेश जी का उपवास करने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान गणेश को एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विराजमान करें। धूप, दीप, रोली, मोली, पुष्प, फल आदि चढ़ाएं और गणेश जी की आराधना करें। लड्डुओं का भोग लगाएं। पंचामृत प्रसाद में दें। विधि विधान से पूजा करने के बाद गणेश मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः का मंत्र जाप करें। फिर कथा सुनें और आरती करें। कथा। एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। चारों तरफ हरियाली छाई थी, पंछी चहचहा रहे थे, शीतल सुगंध पवन बह रही थी, सुंदर वातावरण था। यह सब देखकर पार्वती जी शंकर जी से बोली, हे नाथ, आज यहीं बैठकर चौपड़ खेलते हैं। भगवान शंकर चौपड़ खेलने को तैयार हो गए। भगवान शंकर बोले, चलो हम दोनों चौपड़ तो खेलेंगे, परंतु हार और जीत का फैसला कौन करेगा? तो पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप ही जानो। भगवान शंकर ने कुछ तिनके इकट्ठे कर उसका एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बतलाना कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हुआ। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गईं। खेल समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे अज्ञानतावश ऐसा कहने को मैं मजबूर हो गया, मैंने किसी द्वेष में नहीं कहा। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ कुछ समय पश्चात गणेश जी पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। यह कहकर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों कैलाश पर चले गए। 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश जी ने व्रत की विधि मालूम करने के बाद उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। गजबदन विनायक करुणा कर, हे नाथ कृपा करिए करिए, हे मंगलकारी विघ्न हरण, सब विघ्न मेरे हरिए हरिए। तुम आदिदेव कहलाते हो, तुम पहले पूजे जाते हो, हम सुमिरन करते हैं तुमको, लंबोदर दुख हरिए हरिए। गजबदन विनायक करुणा कर, सब विघ्न मेरे हरिए हरिए। हम दीनहीन बेचारे
दीनन पालन हारे। हे दुख भंजन गणराज गजानन, अब तो विनती सुनिए सुनिए। गज बदन विनायक करुणा कर, हे नाथ कृपा करिए करिए। हे मंगलकारी विघ्न हरन, सब विघ्न मेरे हरिए हरिए। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश जी ने बालक को मनवांछित फल मांगने को कहा। बालक ने कहा, हे विनायक जी, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल सकूं। बालक की 8 बड़ी विनती सुनकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह बालक स्वस्थ होकर चलने फिरने लगा और वह ठीक हो गया। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक विंध्याचल जी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना सब पूर्ण होती है। जय हो विंध्याचल गणेश जी की।